हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, दिसंबर स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। आज है पहली तारीख और जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है, जब भी पहली तारीख होती है बहुत सारे डेटा सामने निकल कर आ जाते हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ऑटो सेल्स के आंकड़े यहाँ पे सामने आ जाते हैं। बट सबसे ज़्यादा और किस चीज़ के ऊपर फोकस रहता है? टू व्हीलर के आंकड़े। मतलब ऑटो सेक्टर का ही ये एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। टू व्हीलर सेगमेंट में भी देखा गया तो जो नॉर्मल पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ें होती है, क्या वहाँ पे फोकस होता है? नहीं। ग्रोथ कहाँ पे है? यस, आप सभी लोगों को पता है, जो टू व्हीलर में भी जो ग्रोथ है आप सभी लोगों को पता है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, मतलब ई बाइक्स में। वहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एक कंपनी का नाम हमेशा सबसे सामने यहाँ पे आ ही जाता है, और वो है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। यस, ओला की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक ज़माने में ओला का जो मार्केट शेयर रहता था इलेक्ट्रिक बाइक में, वो मोर देन 50% हुआ करता था। बट बाद में हम लोगों ने देख लिया कि धीमे धीमे करके टॉप से ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल गया। एंड उसी के साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक का शेयर भी, मतलब एक ज़माने में ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है 130 प्लस चलता था, अगस्त मंथ की बात करें 2024 में, और आज 40 रुपये के आसपास। मतलब टॉप से आप देख सकते हो लगभग 70% तक स्टॉक यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वैल्यू यहाँ पे उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि बिजनेस अच्छा करेंगे तो वैल्यू बढ़ती रहेगी, बिजनेस खराब करेंगे, बिजनेस अच्छा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली शेयर भी हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें दोस्तों, तो प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इनका घटता हुआ मार्केट शेयर, ठीक है, घटता हुआ मार्केट शेयर मतलब क्या, लोग इनकी गाड़ी यहाँ पे कम खरीद रहे हैं, पहले जितनी खरीदते थे उससे कम खरीद रहे हैं, और ये निरंतर गिरावट हो होकर आपको याद होगा लास्ट मंथ का जब डेटा निकल कर आया था, अक्टूबर मंथ का जो नवंबर में पब्लिश हुआ था, 10 से 15 के बीच में आया था, और ऐसा लगा था कि भाई ये सिंगल डिजिट में ही चला जाएगा नवंबर मंथ में। नवंबर का डेटा दोस्तों सामने आते हुए देखने को मिल चुका है, और वही डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। बट उससे पहले आप देख सकते हैं, देखिए दिसंबर 23 पर ओला बाइक का जो मार्केट शेयर था वो 40% था। 40% का अर्थ क्या है कि अगर 100 इलेक्ट्रिक बाइक बिकी जाएंगी तो उसमें से 40 तो ओला की ही रहेंगी। इतना तगड़ा मार्केट शेयर था। जनवरी में भी आप देख सकते हैं 39.4 था। फेब 24 की बात कर ले 42 के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल रहा था। देन उसके आगे की अगर बात कर लेंगे, मार्च 24 में सेम वैसे ही था। अप्रैल में तो 50 प्लस चला गया था, अप्रैल 2024 की बात करें तो। देन मई में आप देख सकते हैं 49, जून में देखेंगे तो 46 to 49, मतलब उसी रेंज में चल रहा था 40 के आसपास, जो कि एक डिसेंट मार्केट शेयर रहता है। देन जुलाई में 39, देन अगस्त 24 की बात करें 30 से 32% के आसपास। सितंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 27-28, अक्टूबर में भी 30% के आसपास। मतलब अक्टूबर 24 तक की अगर हम लोग बात कर ले, कहानी एकदम ठीक ही चल रही थी। ओके, 50 से 40 से 30 तो यहाँ पे आ गया, 30% मार्केट शेयर भी कोई खराब नहीं, और वो भी लीडिंग पोजीशन पे ही चल रहे थे। पर बाद में धीमे धीमे करके अगर आप चेक करोगे, फिर 24-25 पे आ गए, फिर दिसंबर में 18-19 पे आ गए, फिर जनवरी में थोड़ा कमबैक यहाँ पे हुआ था, फेब में भी कमबैक हुआ था, मार्च में वापस 30% दिखाया था। देन अगेन मार्केट शेयर आप देखोगे 20 के रेंज में आ गए, मई में 20, देन जून की बात करें 20 के नीचे भी फिसल गया। फिर हर किसी को पता चला बॉस यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, निरंतर ये अपना मार्केट शेयर खो रहे हैं। 50 से 40, 40 से 35, 35 से 30, फिर 25, फिर 20, एंड राइट नाउ 20 के भी नीचे। एंड फिर उसके बाद जुलाई आप देख सकते हो 17.4, देन अगस्त अगेन 20 के नीचे, देन सितंबर 11 से 15, और अक्टूबर में जैसे मैंने आपको बताया 11, 11:30 के आसपास। डर यही था कि जिस रफ्तार से ये ऊपर से यहाँ पे नीचे गिरे हैं, कि नवंबर का जब डेटा निकल कर आएगा दिसंबर में, तो भाई ये सिंगल डिजिट 10 के नीचे तो नहीं चला जाएगा। और दोस्तों वो डर सच हो गया। यस दोस्तों, नवंबर 25 जो आज के दिन डेटा सामने निकल कर आ गया ओला का, इनका मार्केट शेयर अब 7-7.5% के रेंज में रहा है। ओनली 7 to 7.5%, बिलो 10% हम लोग को ये जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप यूनिट्स भी देखोगे कि कितनी गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे बेची है, 10,000 से भी कम गाड़ियाँ बेची है। एक ज़माने में आप देख सकते हैं, इसके पहले का जो भी मार्केट शेयर था, इधर 16,000, 13,000, 19,000 गाड़ियाँ बेची। इसके पहले का भी जो डेटा अवेलेबल है 17,800, 15,500 गाड़ियाँ बेच दी है। देन अगर हम लोग बाकी की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं 23,000, 24,000, 13,000 गाड़ियाँ इन्होंने बेची है। देन यहाँ पे भी 29,000, 19,000 की बात कर ले। एक ज़माने में तो आप देख सकते हो 50,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड बना दिया था कंपनी ने, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बेची थी, 53,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे सोचते होंगे कि मतलब ओला के साथ हुआ क्या है, ठीक है, कि लगातार निरंतर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, पॉइंट नंबर 1। एंड दूसरा एक और भी सोचते होंगे कि ओला की हालत ये देखने को मिल रही है, ठीक है, हमें समझ में आ गया, पर नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है?
ठीक है। एंड ओला का करंट पोजीशन कितना है, एक ज़माने में नंबर 1 था, फिर 2 था, लास्ट टाइम 4th नंबर तक थी, अब क्या 5वें नंबर पे आ गई। सो चलिए मैं आपको रैंक दिखा देता हूँ। तो नंबर 1 दोस्तों अगेन टीवीएस नंबर 1 है और बजाज नंबर 2 पे देखने को मिल रहा है। यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, टीवीएस मोटर यहाँ पे 29,756 गाड़ियाँ इन्होंने बेची है एंड मार्केट शेयर है नियर बाय 26%, नियर बाय। सेकेंड नंबर पे बजाज ऑटो 25,000 गाड़ियाँ बेची है, 21.85 मतलब नियर बाय 22% का मार्केट शेयर। सो इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, गैप कंपैरेटिवली कम है, 25 मतलब 26-22 आप रफली पकड़ लो। देन तीसरे नंबर पे कौन है, एथर एनर्जी। यस, 20,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची है, 17.5 का मार्केट शेयर है। देन हीरो की अगर बात करें, हीरो विडा 11,500 से ज़्यादा यूनिट्स बेची है, 10% के ऊपर मार्केट शेयर होकर ओला को नीचे छोड़ दिया दोस्तों। यस, आप मेरा पुराना लास्ट महीने का वीडियो देख लेना, ओला कितने नंबर पे थी, ओला 4थे नंबर पे थी एंड हीरो 5th नंबर पे थी। आज आप देख सकते हैं हीरो भी ओला के आगे यहाँ पे निकल चुका है। एथर भी देखा गया तो ओला के नीचे था, अरे सभी ओला के नीचे ही थे। सो ओला अकेला ही नीचे 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 फिसलते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते 10,000 से भी कम गाड़ियाँ बेची है, मार्केट शेयर 7 सवा 7 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं ओला का लगातार पतन ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी तो हम कह सकते हैं धीमे धीमे करके खुद को प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी के अगर आप देखना चाहते हो तो और भी कुछ कंपनियां हैं जिनको आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, ठीक है, कितना मार्केट शेयर आप देख सकते हो। और जिस हिसाब से ओला नीचे गिर रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन कंपनीज के नीचे भी ओला फिसल जाए, ठीक है। और जैसे वो नीचे आ रहा है क्वाइट पॉसिबल ऑल्सो, ठीक है। तो ये काफ़ी ही खराब परफॉर्मेंस हम लोग को ओला इलेक्ट्रिक का देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट की बात कर ले, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट मतलब भावेश अग्रवाल जी की अगर बात कर ले तो उन्होंने 19 अगस्त को एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। भावेश अग्रवाल टारगेट 25 to 30%, ठीक है, ईवी मार्केट शेयर, ये उन्होंने बात की थी। और जैसे उन्होंने बात बोली थी स्टॉक 8-8.5% भागा था। कब की बात है, अगस्त की। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, अगस्त मंथ का जो डेटा है उसको ओपन करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया था कहीं भाई 20 to 25 तक आएंगे। फिर उसके बाद क्या हो गया, सितंबर में तो और नीचे, अक्टूबर में तो और नीचे, और नवंबर में तो और भी नीचे, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट तो दे दिया है, ठीक है, बट उसके बाद से कोई भी रिजल्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए बोला जाता है ना कि सिर्फ वर्ड्स के ऊपर भरोसा मत करो, एक्शंस भी देखो, रिजल्ट भी देखो। बोलने के लिए तो भाई आप बोल दो कि मेरी मोनोपोली में क्रिएट कर दूंगा, पर एक्चुअल में क्या वैसा हो रहा है तो आप सीधा सीधा ये डेटा देखकर तो कह सकते हो एब्सोल्युटली नॉट, हो ही नहीं रहा है। इनफैक्ट अब तो मार्केट शेयर तो भाई डबल डिजिट के भी नीचे चला गया। सो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ने जो बातें बोली है उसके ऊपर फिलहाल तो वो खरे उतरते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड कंपनी का भी बाकी का परफॉर्मेंस देखेंगे, बैलेंस शीट की बात कर ले तो आरएनएस 700 के आसपास देखने को मिल रहा है। कर्जा कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग 1700 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर बात करें 1300 करोड़ का कर्जा है। कैश की बात करें 3,500 का कैश नजर आ रहा है। पीएनएल की बात कर ले तो ऑब्वियसली एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी, तो हम लोग बॉटम लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम टॉप लाइन ही देखेंगे कि रेवेन्यू सेल्स अच्छा होना चाहिए। बट आप देख सकते हो सेल्स भी पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 में मतलब पहले 2,500-5,000 से वापस 4,500 नीचे आते हुए देखने को मिल गया। और बाकी तो कंपनी घाटे में ही चल रही है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं प्रमोटर 36-37 है, एफआईएस 3.5 के भी नीचे 3.25 बोल सकते हो, डीएस 6.78 एंड बाकी भाई पब्लिक का तो ये चाहता है 48% के आसपास का स्टेक पब्लिक का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पब्लिक तो प्रमोटर से भी ज़्यादा स्टेक होल्ड करती है। एंड प्रमोटर की अगर बात कर ले तो क्या शेयर कोई गिरवी है। सो काफ़ी बार चीज़ें बदलती है, एक बार 3% गिरवी था, फिर और बढ़ के 6.5 के ऊपर चला गया, फिर जून में सब खुश हो गए कि भाई चलो अनप्लेज कर दिया, फिर सितंबर में भाई वापस 8-8.25% का स्टेक अपना प्लेज कर दिया। तो ये भी जब से हुआ है भावेश अग्रवाल प्लेज द मोर ओला इलेक्ट्रिक शेयर फॉर द लोन, और इसके चलते भी स्टॉक हम लोग को वापस गिरते हुए देखने को मिला था। सो काफ़ी बार चीज़ें प्लस माइनस होते हुए देखने को आप मिली है ओला इलेक्ट्रिक की। सो अब सवाल एक ही रहता है, क्या इनकी कहानी खत्म हो गई, क्या ये दी एंड है? तो ऐसी बात नहीं है, दी एंड नहीं है। हर कोई अपना कमबैक करने का कोशिश तो करता है, तो ट्राई तो ये करते रहते हैं। सो इनको भी कुछ ना कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही रिसेंटली हम लोगों ने देखा 3 दिन पहले इन्होंने क्या किया है, 1500 करोड़ का फंड रेजिंग किया है। ऑब्वियसली ये फंड रेजिंग क्यों किया है उन्होंने, कि आने वाले समय में कुछ नया ये ट्राई यहाँ पे करेंगे, बिजनेस रिलेटेड नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सर्विस को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो इसको इंप्रूव करने की वो कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। फंड्स तो रेस कर लिए 1500 करोड़ का, मतलब अप्रूवल तो मिल गया शेयर होल्डर के ओर से। सो ये देखने वाली बात है कि एक ट्राई तो ये करने वाले हैं। अगर उस ट्राई को अगर सफलता मिली, हमें कैसे पता चलेगा सर सफलता मिली कि नहीं, ये इस प्रकार के डेटा आते पता चलता है ना। आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है इंडिकेशन देता है भाई कि लोग आपकी गाड़ी खरीद रहे।
आप दुनिया भर की कहानी बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मार्केट शेयर घट रहा है, ये क्लियर कट बताता है कि भाई आपका धंधा नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना शेयर ऊपर से नीचे आता है। सो ये चीज़ों के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ध्यान रखना पड़ेगा। सो क्या ओला कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपको क्या लगता है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। फिलहाल तो हम हेडलाइन यही कह सकते हैं, ओला इलेक्ट्रिक राइट नाउ 10% से भी नीचे इनका मार्केट शेयर, मतलब सिंगल डिजिट मार्केट शेयर के ऊपर वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। और अब अगला मतलब दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी में देखना पड़ेगा इनका दिसंबर का मार्केट शेयर क्या रहेगा। ठीक है, अब ये इतना नीचे आ चुके हैं 7% तक, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई 5 के नीचे भी फिसल जाओ। ठीक है, लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।